अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के एग्जाम्पल नंबर 13 दैट इज़ द मोस्ट लॉन्गेस्ट एग्जाम्पल इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि अगर अमोनियम क्लोराइड हमारे पास 100 ग्राम है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 100 ग्राम है, तो इन दोनों को अगर अलाउ किया जाए कि वो रिएक्ट करें, तो रिएक्ट करने के बाद वो अमोनिया कितना मास प्रोड्यूस करेंगे और साथ ही साथ इन दोनों रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट की कुछ मकदार बच जाएगी, उसका मास क्या होगा, मतलब अनरिएक्टेंट रीजन का मास क्या होगा यहाँ पे। तो चलिए अब हमने काम यही करना होता है कि जिसका मास दिया होता है सबसे पहले उनके मोल्स को फाइंड किया जाए और देन फिर नोट किया जाए कि उन दोनों में से अमोनिया कम पैदा कौन कर रहा है, क्योंकि उसने उतनी अमोनिया पैदा करके अपने आप को ख़त्म कर चुका होना है, जिसकी वजह से वही उसका लिमिटिंग रिएक्टेंट होना है। जैसा कि यहाँ पे डिस्कस करते हैं अभी कि अमोनियम क्लोराइड 100 ग्राम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 100 ग्राम है। सबसे पहला काम यही किया जाए कि इनके मासेस को इनके मोल्स के अंदर तब्दील किया जाए कि इसका मास आपको दिया गया अमोनियम क्लोराइड का 100 ग्राम है, जबकि इसका मोलर मास अगर आप अकाउंट करें तो 53.5 ग्राम पर मोल बनता है। कैसे? नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 4, क्लोरीन का 35.5, अगर सभी को एडअप करें तो वो 53.5 ग्राम पर मोल बनता है। तो मोलर मास और मास की मदद से आप डायरेक्टली उसके मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब मास पे मोलर मास फार्मूला लगाएं, देन आपको अमोनियम क्लोराइड के मोल्स मिल जाएंगे। ऐसे ही आपने इसके 100 ग्राम के में मोल्स निकालने हैं। क्या करें, मास आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखें, जबकि इसका मोलर मास कैलकुलेट करें। कैसे भी, कैल्शियम का 40 होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का 17 होता है, लेकिन 2 टाइम्स करना है तो 34 बन जाएगा। इसका 40 और 34 मिलाएं तो 74 ग्राम पर मोल बनता है। तो इस तरीके से मास पे मोलर मास लगा के आप उसके भी मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कैलकुलेट करते हैं 1.35। अब हमने इन दोनों के मोल्स को कैलकुलेट कर लिया हुआ है। अब इन दोनों के मोल से अमोनिया की मोल्स को फाइंड करना है, फिर नोट करना है कि कौन अमोनिया के कम मोल्स पैदा कर रहा है, और वही रीजेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और वही पूरे के पूरे रिएक्शंस को कंट्रोल करेगा और वही रियल में अमोनिया की अमाउंट बताएगा। तो यहाँ पे आप यही काम करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अमोनिया के मोल्स के लिहाज से अमोनिया के मोल्स क्या होंगे, अमोनियम क्लोराइड के मोल्स के लिहाज से अमोनिया के मोल्स क्या होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स के लिहाज से अमोनिया के मोल्स क्या होंगे। इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन अमोनियम क्लोराइड को करना है अमोनिया के साथ कंपेयर। तो देखो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड के कितने मोल हैं, 2, तो अमोनिया के भी कितने मोल आ रहे हैं, 2। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल हैं तो अमोनिया के भी 2 मोल हैं। इट मीन्स जितने मोल्स इसके होंगे उतने ही मोल इसके होंगे। इसके मोल मेरे पास हासिल हुए 1.87, क्योंकि 100 ग्राम के अंदर 1.87 थे, तो इट मीन्स इसके मोल भी 1.87 है। अब आती है बारी दूसरे की भी, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स की मदद से अमोनिया के मोल्स को निकाला जाए। तो अब मैं कंपैरिजन करूंगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अमोनिया के साथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के होते हुए। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कंपेयर किया जाएगा अमोनिया के साथ। कैसे भी, अगर देखा जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर कुछ ना हो तो इट मीन्स वो 1 होता है भी, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल, तो अमोनिया की कितने मोल आती है, वहाँ पे 2 मोल आते हैं। अब मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल नहीं है, बल्कि उसकी कितनी अमाउंट है, 1.35 मोल्स है। तो यहाँ पे 1.35 बनाने के लिए मुझे 1 को 1.35 टाइम्स करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो काम आप इसके साथ करते हैं वही काम इसके साथ करेंगे, तो देन आपको पता चल जाएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1.35 कितने मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। ये कर रहा है 2.70, जबकि अमोनियम क्लोराइड ने प्रोड्यूस किया था 1.87। इट मीन्स अमोनियम क्लोराइड इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड ने अमोनिया 1.87 बना के अपने आप को ख़त्म कर चुके होना है और मज़ीद अमोनिया को प्रोड्यूस वहाँ पे नहीं करेगा, मतलब खुद ख़त्म हो चुका है, रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, अमोनिया मज़ीद बनना भी बंद हो चुका है, वो 1.87 ही बनेगा।
तो इट मींस नो द लिमिटिंग रिएक्टेंट विल बी अमोनियम क्लोराइड और रियल मोल्स ऑफ अमोनिया, और अमोनिया के जो रियल मोल्स है वो है 1.87। अब अमोनिया के रियल मोल्स है 1.87, तो अब इस मोल से आपने मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अगेन इसका मोलर मास लेते हैं। अमोनिया का मोलर मास कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन हो गया 17, तो इसका 17 ग्राम पर मोल हो गया। अब क्या किया जाएगा? मास बाय मोलर मास लगा के उसके मोल्स के साथ इसका फार्मूला लगाया जाएगा। मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। मोल मेरे पास है 1.87, मोलर मास मेरे पास है 17। तो आप मास निकालना है, तो क्या करेंगे? इसको आगे से मल्टीप्लाई कर दें, देन अमोनिया का मास आ गया। तो अमोनिया का जो मास रियल में आता है वो 31.9 ग्राम प्रोड्यूस होगा। अगर आपने 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड और 100 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया तो उसकी मदद से जो आप अमोनिया प्रोड्यूस कर पाएंगे वो प्रोड्यूस होगा 31.7 ग्राम। अब आते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि अब हमने बी पार्ट की तरफ जा रही है। बी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है? क्योंकि इसमें जो एक्सेस बचा है वो ये बचा है, क्योंकि ये तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ये तो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो चुका है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट बची है वो इसकी बची है। तो अब हमें नोट करना है कि इसकी कितनी अमाउंट यूज हो गई है। तो कैसे फाइंड करेंगे? ये भी हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट ही बताएगा कि इसकी कितने रिएक्टेंट मतलब कितने मोल यूटिलाइज हुए। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन आती है अभी। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन अब अमोनियम क्लोराइड को इससे कंपैरिजन किया जाएगा। अमोनियम क्लोराइड के अगर 2 मोल हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल होता है। अमोनियम क्लोराइड के अगर 2 मोल हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल होता है। क्योंकि मुझे अमोनियम क्लोराइड कितने मोल चाहिए? 1.87। तो यहाँ पे 1.87 बनाने के लिए मैंने पहले 2 पे डिवाइड किया, तो इधर भी 2 पे डिवाइड कर दिया और ये 1 बन गया, देन 1.87 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे मैंने 1.87 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन पता चला कि अमोनियम क्लोराइड अगर 1.87 होगा तो देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यूज होगा वो 0.935 यूज होगा। मतलब ये यूज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट आ चुकी है। तो अब हम अनरिएक्टेड फाइंड करेंगे, क्योंकि यूज तो इतना है और टोटल है इतना। तो मैं टोटल में से जब यूज निकाल दूंगा तो मेरे पास मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएंगे। वही निकाले, मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी अनरिएक्टेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मोल्स आए हैं वो कैसे निकालेंगे? टोटल मोल्स में से यूज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकाल देंगे, देन मेरे पास मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अनरिएक्टेड वो आ देंगे, वो 0.415 मोल्स हैं। अब इन मोल्स को मास में कन्वर्ट करना इंतहाई ईजी है। क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे, मास मोल्स इक्वल टू मास बाय मोलर मास। मोल्स कितने हैं? 0.415, मोलर मास कितना है? 74। ये मोलर मास आपने पहले निकाला हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वही यहाँ पे बुक किया, तो उसको ना आगे मल्टीप्लाई किया, देन आपके पास मास आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कि अनरिएक्टेड है, जो कितना है? 30.71 ग्राम। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 100 ग्राम में से 30.31 ग्राम वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो रिएक्शन के अंदर बचा रहेगा, मतलब रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। बाकी तमाम का तमाम हिस्सा रिएक्ट करके रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्पफुल साबित होगा। तो इस तरीके से लिमिटिंग रिएक्टेंट तमाम प्रोडक्ट्स को, तमाम रिएक्टेंट्स के रिएक्शन को कि कितना रिएक्ट करेगा, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहला काम आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करें और देन बाकी चीज़ों को फाइंड करें। आई होप आपको ये सारे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, मैं आप उसको आंसर इंशाल्लाह ताला लाजमी दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।